गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया है कि भारत की इकोनॉमी या हम कहें कि जो ग्रोथ सिस्टम है हमारा वो क्या रहने वाला है। तो मैं सुहेल चौधरी और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए हम इसके बारे में ही बात करते हैं। तो विश्व बैंक या हम वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जानते हैं, जिसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के नाम से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के नाम से एक जो है रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के जारी करने से उसने दुनिया के तमाम देशों के बारे में उनकी ग्रोथ सिस्टम को बताया है कि अब उस देश में कितनी कमियां आने वाली हैं या उसकी ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है या घटने वाली है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये करंट की बात हो ही रही है और दुनिया में करंट के जितने भी इशू हैं वो सब यहीं से निकल कर आएंगे। क्योंकि जब किसी भी देश की इकोनॉमी घटती है या हम कहें जीडीपी उसकी घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार क्या होता है? पूरी दुनिया जिम्मेदार होती है। इलीगल तरीके से पूरी दुनिया का रोल होता है, हम वो भी समझेंगे। वहीं हम देखेंगे कि हमारे देश के जो राजनेता हैं या हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो जो है इसमें कितना अपना योगदान दे पा रही है या कहाँ पर जो है वो लड़खड़ाती नज़र आ रही है। तो हम इन पॉइंटों को भी देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो विश्व बैंक के अनुसार लिख रहा है, इसके अनुसार तो मतलब विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार जो है भारत में बढ़ती महंगाई, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप सभी लोग देख रहे हैं भारत में महंगाई बढ़ गई है। अगर हम सीएनजी गैस की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ है, अगर हम एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वो भी ज़्यादा है, और हम बात करें तेल की बात करें तो तेल भी बढ़ रहा है। मतलब हम किसी भी फील्ड में अगर देखें तो वहाँ पर जो है महंगाई बढ़ रही है। आसान बात में हम कहें कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें आसमान की कीमतों को छू रही हैं या उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें तो सब में जो है देखा जा रहा है कि उनकी रेट बढ़ रही है। तो एक बात ये समझ में आई कि भारत में बढ़ती महंगाई ये जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और दूसरी बात, सप्लाई चेन में आ रही अड़चनें, जो सप्लाई चेन है हमारी, जो हम एक दूसरे देश से लेन देन करते हैं तो उसमें जो अड़चनें आ रही हैं। और वही दूसरी बात है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हो रही है उससे जीडीपी ग्रोथ में कमी आने की मुख्य वजह हैं। ये तीन मुख्य वजह निकाली हैं किसने? वर्ल्ड बैंक ने ये तीन मुख्य वजह रखी हैं, जिसमें से भारत में बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में आ रही अड़चनें और जियो पॉलिटिकल टेंशन की हम बात करें तो सप्लाई चेन में अड़चनें इसलिए आ रही हैं कि हम बात करें रसिया यूक्रेन में विवाद चल रहा है तो जो हमारा लेन देन होता है किसी भी कंट्री से वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। और हम वही बात करें जियो पॉलिटिकल की तो ये भी उसी से संबंधित है। किसी दो देशों में तनाव होना, चाहे वो तनाव ज़मीन के पीछे हो, चाहे वो तनाव जो है किसी और रीजन से हो या पॉलिटिकल रीजन से हो, तो उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में ये तनाव देखा जा रहा है। भाई जब किसी भी दो देशों में युद्ध होगा तो उन दो देशों का रोल नहीं है, इनलीगल तरीके से इनडायरेक्टली जो है बहुत सारे देश में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम रसिया और यूक्रेन की हम बात करें, जिन दोनों देशों में वॉर चल रहा है, तकरीबन जो है 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस वॉर को। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही रस से लड़ रहा है, ऐसा भी है कि यूक्रेन की बहुत सारे देश मदद कर रहे हैं और बहुत सारे देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो एक रीज़न ये भी यहाँ जो है अपना पॉइंट जगह बनाता है, तो इसको भी हम दिमाग में रखेंगे और फिर आगे चलते हैं। तो ये रीज़न है जीडीपी ग्रोथ कम होने की भारत में। और जीडीपी की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उसकी फुल फॉर्म है। आप लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में 22 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं जून अभी तक गया, मतलब 6वां महीना स्टार्ट हो चुका है तो आधी साल लमसम ये हो गई है। तो हम जो नया रेशियो देखेंगे वो 2023 का देखेंगे। तो 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.5% कर दिया गया है। आपको मेरी बात समझ में आई कि जो अनुमान किया गया है वो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.5 कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ है, जो जीडीपी रेट है वो अभी घट गई है। और इससे पहले क्या थी तो हम बात करें
इससे पहले भारत की ग्रोथ का अनुमान 8.7% किया गया था और फिर इसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया था और अभी 7.5% कर दिया गया है। मतलब हम एक ये बात समझ में आई कि हमारे देश की जो जीडीपी रेट है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने पहला रेशियो जारी किया तो बताया कि हमारे देश की जीडीपी रेट है वो 8.7 रहने वाली है, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने जो है रिसर्च किया और देखा कि क्या हालत देश के अंदर हो रहे हैं, चीज़ें कितनी तेज़ी से आसमान को छू रही हैं, उनकी प्राइस आसमान को छू रही है और लोग कैसे भुखमरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, बेरोजगार लोग दिखते नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना रेशियो बदल कर दिया 8%। और फिर देखा कि बेरोजगार होने के साथ साथ लोगों के पास राशन भी नहीं है, सरकार भी राशन देने में सक्षम नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ अरसे पहले ही यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी की और कहा कि जिन लोगों के पास एसी है, जिनके पास बाइक है या जिनके पास घर है, जिनके लाइट का बिल आता है, उन लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहा है कि सरकार पे सवाल उठाता है। ये एक सवाल ये उठाता है कि जब आप लोगों ने बीपीएल कार्ड इन लोगों के इशू किए, जब बनाए थे तो क्या आपने चेक नहीं किया था? और दूसरी बात, अचानक ऐसी कंडीशन क्या आई कि आप ऐसे स्कीम बना देते हैं? तो ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि गवर्नमेंट अपना काम करने में सक्षम नहीं साबित हो रही है। लेकिन वहीं कुछ अरसे बाद या 2-3 दिन बाद ही गवर्नमेंट ने अपने इस एक्शन को वापस लिया और कहा ये हमें नहीं पता किसने जारी किया था। तो ये खैर डिबेट की बातें, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो अभी हमारे भारत की जो जीडीपी वर्ल्ड बैंक ने जो आंकी है, जो कहा है 2023 में जो रहने वाली है वो 7.5 रहने वाली है। इस पर जो है रिसर्च करने का ये विषय है और इस पर भूमिका देनी चाहिए, इसको समझना चाहिए और हमारे देश के अर्थशास्त्रियों को, हमारे देश की गवर्नमेंट को इस पर जो है रिसर्च करनी चाहिए कैसे इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि देश के अंदर जो अभी हालात बढ़ रहे हैं, जो वायलेंस बढ़ रहा है, जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में विवाद पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। आइए आगे देखते हैं और क्या होता है इसके पीछे। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में, तो 23 और 24 दोनों में जो है भारत की विकास दर की हम बात कर रहे हैं। जो विकास कैसे होगा, तो और भी कम होकर 7.1% माना गया है। ये बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश की जो विकास दर है वो घटती जा रही है। तो ये हमें समझना चाहिए इस बात को कि वहीं हमने बात की अपनी ग्रोथ की, तो ग्रोथ रह गई है हमारी 7.5% रहने वाली है। और वहीं हम 2023-24 में अगर विकास की बात करें कि हमारे देश में कितना विकास हो रहा है, हम कितनी उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, या हमारे लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है, कितना डेवलप हमारी कंट्री हो रही है, तो उसके हिसाब से देखा गया है कि 7.1% जो है ये रहने वाली है। तो ये बेहद जो है गंभीर विषय है, इस पर सोचना चाहिए। आइए थोड़ा और देखते हैं। और कहा है कि लंबे समय तक इसके आसपास ही रहेगी। उन्होंने एक बात ये भी कर दी है, मेंशन इसमें कर दिया है कि 2023-24 का रेशियो तो निकल कर आ गया है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसके आसपास में ही रहने वाली है। आप ये ना समझें कि 23-24 के बाद एकदम से बढ़ जाएगी। लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम तक इतनी ही जो है हमारी विकास दर रहने वाली है। आइए एक और रेशियो देखते हैं हम, जो एशियाई बैंक है हमारा, या हम कहें एशियाई विकास बैंक है, जिसको हम कहते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एडीबी शॉर्ट में हम कहते हैं। और उसका रेशियो क्या है, आइए उसको हम समझते हैं। तो इसके अलावा, मतलब विश्व बैंक के अलावा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की विकास दर 7.5 बताई है। तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 7.1 विकास दर रहेगी, तो वहीं पर एशियाई बैंक ने कहा है कि 7.5 बताई गई है। तो अभी हम फिलहाल में वर्ल्ड बैंक को समझ रहे थे, लेकिन हमने एशियाई बैंक को इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया कि कभी क्वेश्चन अगर एशियाई बैंक से पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि एशियाई बैंक ने जो भारत की विकास दर रखी है वो 7.5 रखी है, वहीं विश्व बैंक ने 23 और 24 के लिए जो विकास दर रखी है वो 7.1 रखी है। तो बेहद इम्पोर्टेंट विषय बन जाता है ये आज हमारे देश के लिए, और हमें गंभीरता से इसको सोचना चाहिए और इस पर जो हमें कुछ ना कुछ अच्छे सोर्स बनाने चाहिए, जिससे कि हम अपने देश को ग्रोथ की तरफ ले जा सकें। क्योंकि हम धीरे धीरे घट के वापस नीचे आ रहे हैं, ये किसी भी देश के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपकी समझ में आई होगी और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।